हेलो एवरीवन। सवेरे का टाइम है और हमारी किचन में जो धूप है ना, सुबह उगता सूरज वो ऐसे दिखता है। राम रीतम की बोतलें मैंने उबाल दी थी, पूजा पाठ कर दी थी, किचन का काम सारा फिनिश हो गया था। और फिर मेरा रीतम उठा और किचन का कर दिया उसने ऐसा हाल। तो नहला धुला के फिर मैंने इनको सुलाया किसी तरीके से। तो जी देखिए, इन्हें नहलाना धुलाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफाली और राम रीतम की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउस हेल्पर हमारी आके चली गई है, कपड़े वपड़े सब वॉश हो गए और ये बेड जो यहाँ पर पड़ा रहता है ये आजकल बस स्टोर रूम बना हुआ है पूरा। जो भी सामान बाहर से आता है या जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा इस पे रखा जाता है। तो उसके बाद मैं पहुंची किचन में क्योंकि राम रीतम दोनों सो गए थे, तो मुझे इनके लिए बनाना था ब्रेक। मैं इनके लिए बना रही हूँ सूजी का चीलरा। उसके लिए मैंने खीरे का एक छोटा सा पीस ले लिया है, आज खीरा भी उसमें कस के डाल दूंगी। और टमाटो ले लिया है, थोड़ा सा एक पनीर का टुकड़ा ले लिया। तो सारी चीज़ों को मैं ग्रेट कर लूंगी अच्छे तरीके से। और ये छोटा सा कद्दूकस मेरे इतने काम आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ा कद्दूकस तो आजकल मेरे हाथ ही नहीं लगता। मेरे को अभी भी याद है, मैं कपाल मोचन के मेले से कद्दूकस लेके आई थी मात्र 10 रुपए का, और आज ये मेरे इतने काम आ रहा है ना, क्योंकि पहले मैंने ऐसे कभी इस्तेमाल नहीं करा। अदरक वगैरह मैं ओखली में जो है उसको कूट लेती थी, तो अब ये मेरे काम आता है क्योंकि इससे बहुत बारीक हर एक चीज़, हर इंग्रेडिएंट जो भी मुझे चिलरे वगैरह में डालना होता है वो बहुत बारीक होके आता है। तो उससे राम रीतम आसानी से खा भी लेते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं सूजी में और फिर मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से दही। तो बढ़िया सा बैटर बना के कर लेंगे तैयार। तो जी देखो, 10 महीने तक तो मैंने नमक बिल्कुल ही अवॉइड रखा था और चीनी तो मैं अभी भी बिल्कुल नहीं देती राम रीतम को। पर अब जब 10वें महीने के लास्ट से में आके मैंने 1 पिंच नमक इनके खाने में डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये खाने से करने लग गए थे डिनाई, कोई भी फीका खाना खाते नहीं थे। तो 1 पिंच नमक बिल्कुल मैं इनके खाने में डाल देती हूँ। अगर आप लोग नहीं अपने बच्चों को देना चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला क्योंकि मुझे बैटर करना था थोड़ा पतला, नहीं तो चिलरे जो है ना वो ज़्यादा क्रंची से हो जाते हैं कई बार। और ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, बरसातों में सब धुला धुला हो जाता है, मौसम इतना बढ़िया हो जाता है हमारे यहाँ तो। और चारों तरफ का व्यू देख के ना सच में हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर दोपहर के लिए मैंने अरहर की दाल भी भिगो के रख दी। फिर मैंने सोचा जब राम रीतम सो ही रहे हैं तो आज दूसरे कमरे में जाके अपनी अलमारी भी थोड़ी सी देख लूँ, कोई देख लूँ ग्रीन कलर का सूट मिल जाए तो जो मेरे फंस जा, क्योंकि अब मेरे कोई भी कपड़ा जो है पुराना वो तो फंसता है नहीं, और नया ग्रीन कलर का कोई सूट था नहीं। तो बस मैंने अलमारी बंद ही करके बाहर जाने में ही भलाई समझी। वो बैने का सूट है जो मैंने कल को बैने पे निकालना है। फिर राम उठ गया जी, फिर मुझे जो सूजी का बैटर इनके लिए रेस्ट पे मैंने छोड़ा था, तो मैंने सोचा फटाफट से इतने राम को गोद में लेके बना देती हूँ, क्योंकि अगर रीतम भी उठ गया तो फिर तो काम करना हो जाएगा मुश्किल। तो डोसा तवा लेके तो देखो मुझे बहुत आराम हो गया। और मैंने बच्चों के लिए स्पेशल लिया है क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी चीज़ चिलरा वगैरह बनाना पड़ता था तो सिंपल तवे पे बनाने में बहुत टाइम लगता था। तो बस डोसे तवे पे फटाफट से कोई भी चिलरा बड़ी आसानी से बन जाता है। तो सूजी का बैटर इस पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ 2 जगह, जिससे पैनकेक टाइप इनके बन जाते हैं। और मेरा बच्चा तो अभी इतना स्मार्ट हो गया, 10 महीने कंप्लीट करते ही बाय हेलो सब सीख गया। फैन कहाँ पे भी सीख गया, मम्मा बोलने लग गया, पापा बोलने लग गया। पर मैं वो शूट नहीं कर पाती क्योंकि जब भी मैं कैमरा इसके सामने उठाती हूँ ना तो ये कभी भी मम्मा नहीं बोलता, और वैसे सारा दिन मम्मा मम्मा बोल के मेरे पीछे लगा रहता है। तो बिल्कुल जरा सा हल्का सा 1 चम्मच घी मैंने तवे पे लगा लिया है और फिर उस पर मैं जो है सूजी का बैटर डाल दूंगी। और सूजी के जो चिल रहे हैं वो तो बड़ों को भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बस उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं जैसे प्याज टमाटर वगैरह। पर बच्चों के में मैं थोड़ी सी बस वेजिटेबल्स और पनीर वगैरह ये भी डालती हूँ। तो ये बड़ी ऐसे सूजी के चिलरे 2 बन के हो गए हैं तैयार। और बस मैं राम को खिलाने बैठी तो बड़ी ही मुश्किल से, देखो जी इतना आसान होता नहीं है जितना सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि बच्चे खा रहे हैं, बच्चे खा लेते हैं। बच्चों को खिलाना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पर्सनली मेरी जिससे भी बात हुई है ना आसपास, सब ने अपने बच्चों को खिलाने में स्ट्रगल ही किया है और मैं भी बहुत ही स्ट्रगल कर रही हूँ। 11वें महीने में मेरे बच्चे लग गए, अभी भी बहुत परेशान करते हैं खाने में। तो आप सबके बच्चे भी क्या इतने ही परेशान करते हैं या बड़े हो गए हैं तो उन्होंने इतना ही परेशान किया? तो मुझे ज़रूर बताओ, वरना मैं तो बड़ी डिप्रेशन में हूँ इस चीज़ से। मैं तो बिल्कुल सच्ची सच्ची बता रही हूँ कि एक एक 1.5 1.5 घंटा लग जाता है मुझे कई बार इन दोनों को खिलाने में। तब भी मुझे ऐसा लगता है इनका इन्होंने पेट भर के खाया नहीं है, सारा दिन बस कटोरी चम्मच लेके मैं इनके पीछे ही घूमती रहती हूँ। और बस उसके बाद ये रीतम भी उठ गया, फिर तो बस इनके खेल शुरू हो गए दोनों के। फिर कहाँ इन्होंने खाना था, उठ के अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरे को भी नहीं जाने देते, और दोनों एक साथ खेल ले तो वैसे तो इन्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकते एक दूसरे के। आजकल तो ये रीतम तो इसके काटने भी लग गया, ऐसा चक मारता है ना बेचारे के निशान पड़ जाते हैं राम के हाथ पे। तो राम फिर भी शांति से बैठ जाता है, पर रीतम मेरा बहुत ही शरारती हो रहा है। देखो दूर जाके बैठ गया और मैं इतना बुला रही हूँ आ नहीं रहा, बस मैं ही गोद में उठा के लाऊंगी तो ही आएगा, इतना जिद्दी भी हो
बढ़ता जा रहा है। इन दोनों के साथ में मेरा दिन और मेरी रातें भी कहाँ जा रही है मुझे पता ही नहीं चल रहा। सच पूछो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं जिंदगी में कर क्या रही हूँ। बस सवेरे उठते मैं इन दोनों के पीछे भागना शुरू कर देती हूँ और सुबह इनके उठने से कम 2 घंटे पहले उठती हूँ कि सारा काम बाकी का घर का फिनिश कर सकूँ, अपना नहाना धोना पूजा पाठ, इसके पापा का लंच और ब्रेकफास्ट और अपना भी लंच और ब्रेकफास्ट। फिर जो करती हूँ बस पूरे दिन इन्हीं के लिए। अरहर की दाल मैंने आज दोपहर को इसलिए भी भिगो दी थी कि राम रीतम के भी काम आ जाएगी और हम भी उसी खा लेंगे, क्योंकि सुबह हमने चाय पराठे से अपना काम चलाया था आज ब्रेकफास्ट में। तो अरहर की दाल कुछ तो मैंने छोंक ली थी, राम रीतम के लिए थोड़ी सी कटोरी में अलग निकाल दी थी। और बस चावल है साथ में और घी बूरा दाल और थोड़ी सी सलाद, बस ये अपना लंच है जी। और बहुत बढ़िया लगता है ये लंच दोपहर का में गर्मा गर्म मिल जाता है, वरना हम ठंडा ही खाते हैं आजकल, क्योंकि मोस्टली मैं सवेरी लंच भी बना के रख लेती हूँ। और बस इतने राम रीतम दोबारा से एक बार सो गए थे तो मैंने सोचा फटाफट से मैं भी लंच कर लूँ, क्योंकि उठ जाते हैं तो एक को तो मुझे ज़्यादातर गोद में ही लेके अपना लंच करना पड़ता है। और बस फिर दोनों उठ गए, दोनों की बस फिर जो शरारतें शुरू होती हैं फिर तो किसी से नहीं रुकते। और इन दोनों को संभालना ना एक देश संभालने के बराबर है, मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया, क्योंकि अब ये चोट ज़्यादा खाने लग गए। पहले तो ये था कि चलो इनके पास बैठे रहना पड़ता था बंद के, अब इनके पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन बस इनके चोट खाने का डर रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतनी एक्टिविटी करते हैं, इनकी शरारतें इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं ना, कि ये वाला जो टाइम पीरियड है मैं ही समझती हूँ कि इस चाइल्डहुड को और अपने मदरहुड को बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। बच्चे भी तभी एंजॉय करेंगे जब आप अपने मदरहुड को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन्हें दाल खिला रही हूँ और सच में इन्होंने इतनी मुश्किल से खाई ना ये दाल, कुछ गिरा देते हैं कुछ खाते हैं, और बिब तो ये पहनते ही नहीं, गले में से खींच खींच के उतार देते हैं। तो मैं तो ना सच में अपने शरारती बच्चों से बड़ी परेशान हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता लोगों के बच्चे किस तरह बिब लगा के एनाटिकेट्स के साथ बैठ के खा लेते हैं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। तो मुझे तो आप ना जो भी मुझे देख रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही पढ़े, फिर अभी आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनकी केयर कर रहे हो तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगने लग गया अब सोशल मीडिया पे देख देख के कि बस मेरे ही बच्चे ऐसे कर रहे हैं। पर बस जब किसी से पर्सनली बात करती हूँ तो पता चलता है सबके बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। और राम तो मेरा बस सीधा कैमरे पे आता है, कैमरा बंद करने में बड़ा मजा आता है, फिर मैंने इसे तभी पकड़ा। अब मैंने फिर धीरे धीरे ऐसे खेल में लगा के इसे राम को भी दाल खिलाई। तो इस तरीके से मैंने तीनों टाइम का फूड देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। फिर शाम को हम राम रीतम के बर्थडे के लिए देखने गए थे वेन्यू जहाँ पे हमें इनका बर्थडे करना है। तो जी देखिए अब बहुत ही कम टाइम बच रहा है, राम रीतम 11वें महीने में लग गए हैं और बस 2 महीने भी नहीं अब रहे। और मुझे इतनी टेंशन होती है कि इतना सारा काम कैसे होएगा, क्योंकि अब तक कोई भी तैयारी हमारी तो हुई नहीं और कहने को हम तैयारियों में लग रहे हैं। तो बस राम रीतम यहाँ पे आके भी जहाँ इनका बर्थडे होना है, और यहाँ ये खेलते ही बहुत हैं, जब भी हम आते हैं यहाँ पर इतना ही खेल के जाते हैं और बस नीचे ज़रूर उतरते हैं। तो फ्लोर यहाँ का बिल्कुल साफ़ रहता है, इसलिए हम इन्हें बेफिक्र होकर नीचे छोड़ देते। उसके बाद देखो मुझे मेहंदी लगाने में हो गए थे 12:15 बज गए थे, और बस हर साल मेरी मम्मी पूछा करती थी फ़ोन करके मेहंदी लगा ली, मेहंदी लगा लियो, मेहंदी लगा लियो। अब कोई कहने सुनने वाला पूछने वाला है ही नहीं, तो अपने आप ही सोचा थोड़ी सी मेहंदी भी लगा लेती हूँ, कल तीज है जी। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे राम का नाम लिखा, फिर मैंने रीतम का नाम लिखा, फिर मैंने सोचा ऐसा मतलब अपने हस्बैंड का नाम भी लिख लेती हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिख लिया। इसके बाद मैं सीधा आपको अगले दिन मिल रही हूँ तीज पे, और तीज के लिए मुझे बनाना था खाना, और छोले रात भिगोना मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो फिर मैंने आलू ही बनाए जल्दबाजी में, आलू मैंने उबाल के पहले ही रख लिए थे। फिर मैंने टमाटर जो है अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया, क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी अभी भी, फिर मिक्सी कैसे चलती। तो फिर जल्दबाजी मुझे रहती है, वेट मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे राम रीतम को भी फिर टाइम पूरा देना पड़ता है। इस टाइम वो खेल में इंगेज थे, तो मैंने सोचा फटाफट बना के खाना रेडी कर देती हूँ। तो टमाटर प्यूरी को मैंने अच्छे तरीके से जो कढ़ाई में डाल के जीरा वगैरह डाल के नमक मिर्च हल्दी जो भी सब डाल के अच्छे तरीके से उसको पका लिया है। अच्छा सा तड़का मेरा तैयार हो गया। फिर मैंने आलू जो उबले हुए थे उनको हाथ से थोड़ा फोड़ के और इसमें ग्रेवी में मैं डाल दूंगी। प्याज आज डलना नहीं था। तो ये वाली जो आलू टमाटर की सब्जी है लगती भी बहुत टेस्टी, और पूरी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बाकी हम बनाते कुछ भी रहे, कद्दू पूरी और आलू पूरी का जो मेल है वो और किसी चीज़ का नहीं है। इतना अच्छा किसी के साथ पूरियाँ खाना लगता नहीं है मुझे तो बस ये आलू की सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पकनी छोड़ दिया, इतनी गाढ़ी सी हो जाएगी। इधर मैंने पूरियाँ बनानी धीरे धीरे कर दिया स्टार्ट। तो पूरियाँ बननी थी देखो जी ज़्यादा ही, क्योंकि शाम तक की पूरियाँ मैंने बना के तैयार करनी थी, इसलिए मैं फटाफट से पूरियाँ तलने में लग रही थी। तो साथ साथ इधर मैं सब्जी भी बना के तैयार कर रही थी, क्योंकि फिर बैना भी टाइम से निकालना था। और इसमें हमारे यहाँ तो जल्दी खाना खा लेते हैं, बैना निकाल के और खाना खा लेते हैं। तो फिर भी मुझे दोपहर के 12-1 बज
बज ही गए थे, क्योंकि उस दिन 15 अगस्त भी था और स्कूल में जाना भी देखो ज़रूरी है 15 अगस्त को। और ये तो माइक होल्ड स्कूल में करते हैं, वहाँ तो इतना बोलते हैं, और घर में मेरे व्लॉग में इनके मुँह में दही जम जाती है। तो खैर फिर रीतम मेरी गोद में आ गया जिद कर करके, और बस फिर बाकी की पूरियाँ कुछ इन्होंने उतारी, कुछ मैंने उतारी, ऐसे करके मिल बांट के उस दिन हमने अपना काम निपटाया। फिर मैंने बारने की थाली जो है अपनी रेडी करी, इसमें मैंने रखी आलू पूरी, दही और थोड़ा सा घेवर, और एक रख लिया मिठाई का डब्बा। अगर आप भी एक न्यू मोम है, देखिए बच्चों को लेके काम करना उतना तो है मुश्किल ही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना मत, क्योंकि जितना आप सोचेंगे ना उतना आप परेशान रहेंगे। पहले मैं भी बस यही सोचती रहती थी, हाय कल कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, सुबह उठ के मैं काम कैसे करूँगी, पर सब मैनेज हो जाता है। बस अपने बच्चों के साथ खुश रहो, कोई बात नहीं, घर का कोई काम छूटता है तो वो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, ज़्यादा चक्कर में अभी मत पड़ो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर यही करना है, सबसे पहले अपने बच्चे पालने ज़रूरी होते हैं। तो फिर मैं तो इसी थ्योरी पर चल रही, और इस थ्योरी पे चल के ही मैंने अपने बच्चे आज जो हैं किसी तरीके से 10 महीने कंप्लीट हो के अभी 11वें में लग गए हैं भगवान की कृपा से। और बस इस तरह से सुख शांति से हमने अपने तीज का फेस्टिवल बनाया, और सब लोगों को आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फिर तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ये बहुत बड़ा पाप होता है कि किसी का व्लॉग देख लो और सब्सक्राइब ना करके जाओ। खैर ये तो मजाक था जी, अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। फिर उसके बाद मैं रीतम को बहुत देर तक गोद में लेके बैठी, क्योंकि बच्चा बड़ा क्रंकी हो जाता है अगर ज़्यादा देर माँ से दूर रह जाता है। तो मैंने खाना भी नहीं खाया, पहले मैं इसको ही गोद में लेके बैठी, क्योंकि सुबह भी मैंने इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा था, सो के उठा था, फिर अपने आप ही थोड़ी देर अपने पापा के साथ खेला, फिर बस नहा के दोबारा से सो गया था। राम ने तो सुबह जल्दी उठ के मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करा था, तो बहुत देर तक इसके साथ मैं फिर खेलती रही। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे अपने चैनल पे, राम रीतम की दुनिया पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।